फिल्मों का बोलबाला था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि बोलबाला है साउथ की सिनेमा का। इस वक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो साउथ का जो सिनेमा है वो बढ़ चढ़कर ऐसी फिल्में लेकर आ रहा है जिसने हिंदी सिनेमा की एक तरह से कहें कि जड़ें हिला दी हैं। हालांकि ओवरऑल इसे एक इंडियन सिनेमा कहा जाएगा, लेकिन लोग बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को तो जानते हैं, लेकिन साउथ की सिनेमा को कमतर समझा जाता था। लेकिन अब वन बाय वन ऐसी फिल्में आ रही हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही हैं, और इसके साथ साथ उनके जो एक्टर्स हैं उनका जादू फैंस पर चल रहा है। भाई साउथ में तो जादू चल गया था, लेकिन नॉर्थ की तरफ भी अब चलता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रेलर आ चुका है हिट 3 का। जी हाँ, हिट यूनिवर्स की ये थर्ड मूवी है, जिसमें नैनी जो है एकदम क्या कहा जाए इसे, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही वायलेंस अंदाज में वो नजर आ रहे हैं और एक एक करके क्रिमिनल्स का सफाया कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा देर बात ना करते हुए ट्रेलर को देख लेते हैं। ये जो फिल्म है कितनी भाषाओं में रिलीज होगी, कब होगी, इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं। ट्रेलर है 3 मिनट 31 सेकंड का। सर, इन क्रिमिनल्स को जेल के 10 फीट के सेल के अंदर होना चाहिए या फिर धरती के नीचे 6 फीट गड्ढे में। बिहेवियरल करेक्शन नहीं हुआ हो तो उस क्रिमिनल को बाहर खुला नहीं घूमना चाहिए। ऐसा सोचने के लिए पर्सनल इफेक्ट होने की जरूरत नहीं, पुलिस वाला होना काफी है। सिर्फ 9 महीने की बच्ची है सर, ले जाकर क्या करेंगे? हाइट लगभग 5'9", 5'10" होगी, दाढ़ी कहीं कहीं सफेद, रंग सांवला। जो संकट में हैं, उनकी रक्षा करने के लिए एक योद्धा रणभूमि में प्रवेश करता है। एक प्राण को बचाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता है, ये उनको पता होता है जिन पर गुजरती है। तुम्हें देखकर सब ऐसे ही भाग जाते हैं क्या? अच्छे लगे। तुम्हें अर्जुन बुलाऊं या सरकार बुलाऊं? लोगों के बीच हूं तो अर्जुन, जानवरों के बीच हूं तो सरकार। हर किसी की कोई ना कोई हद होती है। टुनाइट हम उस हद को पार करने वाले हैं। ये वही कर सकता है जो अनगिनत चुनौतियों और कठिनाइयों को झेलकर शक्तिशाली बन गया हो। वो योद्धा जो धर्म संस्थापन की ओर है, धर्म रक्षा की तरफ कदम बढ़ाता है। पुलिस विल कम, यू कांट किल अस। मेरी बेटी मुझे चाहिए सर। तुम्हारी परवरिश मां ने नहीं की ना? You can't survive here. अब की बार अर्जुन सरकार। हिट 3, जी हाँ, हिट यूनिवर्स की ये तीसरी फिल्म है। और नैनी, मुझे लगता है कि नैनी का ये जो अंदाज है, आई थिंक दिस इज समथिंग। इतना ज़्यादा वायलेंस इस फिल्म में, इतना ज़्यादा ब्रूटल, और मुझे लगता है कि कई जगह ट्रेलर में ऐसे हिंट दिए गए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें नैनी का डबल रोल हो, कुछ ऐसा सा मुझे लगा। अब कहानी इस ट्रेलर में तो बहुत कुछ रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन फिल्म देखकर ही पता लगेगा। और डॉक्टर शैलेश कोलानू, जी हाँ, जिन्होंने हिट यूनिवर्स को शुरू से लेकर अब तक डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही लिखा है। ये थर्ड है हिट 3।
फर्स्ट 2020 में आई, उसके बाद 22 और इसके बाद 2025 में थर्ड आ रही है, जिसमें नैनी जो है अपने सुपर एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। और श्रीनिधि शेट्टी जी हैं, आप KGF की सीरीज में देख चुके हैं, उनकी ये 5वीं फिल्म है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शैलेश कोलानी जो कि जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, उनका डायरेक्शन लाजवाब है। और मुझे जब मैं इसके ट्रेलर को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एनिमल में जैसा ब्रूटल दिखाया गया था, जैसे एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर की फिल्म में, संदीप रेड्डी की फिल्म में इतना ज़्यादा वायलेंस था, वैसा ही वायलेंस, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि उससे भी ज़्यादा वायलेंस मैं देख रही हूँ। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि जो फैंस हैं क्या वो वायलेंट फिल्में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हालांकि ये जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो मुझे सालार याद आने लगा, मुझे KGF याद आने लगा, मुझे एनिमल याद आने लगा। तो कुछ वैसी ही कई झलक है, लेकिन नैनी की अपनी एक खासियत है कि वो उनका जो अंदाज है वो इसमें नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि जितना सुपर एक्शन और जितना ब्रूटल तरीके से, अब अगर आपने ध्यान दिया हो ट्रेलर की शुरुआत में ही जैसे वो बोलते हैं कि कैसे क्रिमिनल्स का सफाया करना है, और उसके बाद बीच में मुझे लगता है कि कहानी क्या कुछ और हो सकती है। तो ये फिल्म आपको बहुत सरप्राइज करने वाली है। फिल्म का जो बजट है हिट 3 का वो 60 करोड़ का है। अगर आपको याद हो जो हिट 1 जो कि 2020 में आई थी, उसका बजट करीब 6 से 7 करोड़ था और करीब 11 से 12 करोड़ उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। और दूसरी जो फिल्म थी हिट 2, उसका बजट 15 करोड़ था और 43 करोड़ के आसपास उसने कमाया था। अब बढ़ते बढ़ते इस फिल्म का बजट बढ़ चुका है 60 करोड़। तो क्या ये 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी? लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी शैलेश कोलानू की, जो कि हिट यूनिवर्स की 3rd सीरीज को लेकर आए हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो हिट यूनिवर्स की जो फिल्म है, इसमें हिंदी में भी फिल्म बन चुकी है, जिसमें राजकुमार राव को आपने देखा था। हालांकि फिल्म उस तरह से हिट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो फिल्म है इतने एक्शन, सुपर एक्शन के साथ इस फिल्म को बनाया गया है, क्या ये फिल्म जो है जब हम देखेंगे तो हमें क्या ये फ्रेश लगेगी? यहाँ पर मेरा सवाल ये है, क्योंकि हमने एनिमल को इस तरह से देखा है, एनिमल फिल्म को हमने KGF देखी, हमने सालार देखी, तो क्या इसमें कुछ हमें फ्रेश एक्शन देखने को मिलेगा? अभी हाल ही में 10 अप्रैल को हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा गुड बैड अगली में अजीत कुमार का और जाट। और अब जब ये फिल्म 1 मई को रिलीज़ होगी तब तक ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी होंगी। हालांकि इस फिल्म के सामने एक और बड़ी फिल्म होगी और वो होगी अजय देवगन की रेड 2। तो देखना ये होगा मुकाबला कैसा रहेगा, क्योंकि ये तेलुगु डायरेक्टर, तेलुगु एक्टर और तेलुगु सिनेमा की ये फिल्म है। और ये जो फिल्म है हिंदी में भी आएगी, तमिल में भी आएगी, तेलुगु में तो खैर बनी है, कन्नड़ में भी आएगी, मलयालम में भी आएगी। और जब ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें मैं एक और अपडेट यहाँ पर आपको दे दूँ ट्रेलर रिव्यू के साथ साथ कि ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ होने वाली है। हालांकि डेट क्या है वो अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन 1 मई को ये फिल्म आ रही है। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, नैनी का अंदाज, और मैं तो ये कहूँगी कि नैनी जो है वो सुपर नैनी, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि अब की बार वाकई अर्जुन सरकार। दोस्तों आपको ट्रेलर कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि क्या इसका एक्शन आपको किसी दूसरी फिल्म से भी मेल खाता हुआ लगा है। बट हाँ, तारीफ तो करनी पड़ेगी डॉक्टर शैलेश कोलानू की, जिन्होंने इस फिल्म को इतने ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया है। अब पीछे जो थीम जैसी चल रही थी, जो म्यूज़िक था, वो मुझे लगता है बहुत सपोर्ट कर रहा था सीन को, और नैनी की एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वो यहाँ पर कम होगी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से होगी आपसे मुलाकात।